अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज का चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसकी टाइप्स ऑफ जो करंट होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा इसकी जो टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ होती हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे जाने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों को पता है कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको अगर हम डिफाइन करें तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई है हमारे पास। अब इसका अगर हम मैथमेटिक फॉर्म लिखें तो वो हमारे पास आ जाती है टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन सम यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाता है। अब बच्चों, आपने ये चीज़ याद रखनी है, अगर हम लोग इससे इसका ऐसा यूनिट डिराइव करें, चार्ज का हमारे पास होता है कूलम और टाइम का हमारे पास सेकंड, तो इसका आ जाता है कूलम पर सेकंड, या इसको हम लोग एम्पेयर भी बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास। अब इसके अलावा करंट, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, इट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। आपको पता है कि 7 क्वांटिटीज़ है हमारे पास, उसमें से एक ये इलेक्ट्रिक करंट भी है, ठीक है। और इसके अलावा ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये बेसिकली, यानी इसके ऊपर जो अलजेब्रिक रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होते, ठीक है। ओनली द डायरेक्शन इज ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऑफ चार्जेस, नॉट द करंट, यानी चार्जेस की जो फ्लो है, चार्जेस जो है वो फ्लो करते हैं, करंट जो होता है वो फ्लो नहीं करता। ठीक है। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट is along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं जो कि हैं कन्वेंशनल करंट, और दूसरा आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये दो टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। अब आप लोग सपोज करें यहाँ पर हमारे पास एक कंडक्टर है, उसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, और यानी जब इसके, यानी ये जो करंट है ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक हम कहते हैं कि अक्सर मूव करता है। अब आप लोग देखें, अगर इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया तो ये पॉजिटिव हो गया, एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव। अब इसमें करंट का जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। करंट जो फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। सच अ करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। इसमें जो हमारे पास पॉजिटिव आइंस जो हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। ये होता है इसका ये मतलब है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक ये मूव कर रहा है। और ये कौन सा करंट है जी? कन्वेंशनल करंट है। अब सेम अगर हम लोग दूसरा एक और कंडक्टर की बात करें, सपोज इस कंडक्टर, और इसको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, अगेन नेगेटिव टर्मिनल। अब आप लोग गौर से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास इसी डायरेक्शन में होगी,
करंट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन जो नेगेटिव आयंस है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सच डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करता है। तो ऐसी मूवमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आप लोगों को? तो दिस इज बेसिकली द कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। और आपने ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है इट इज़ ऑलवेज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड दिस इज ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कुछ इस तरह वेलोसिटीज़ होंगी जिसकी बेसिस पे ये मूव कर रहे हैं। अब ये वेलोसिटीज़ देखें आप लोग कि इस मूवमेंट जो है इसकी हम अगर किसी कंडक्टर को किसी सोर्स के साथ कनेक्ट ना करें, सपोज एक और हम लोग कंडक्टर ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक कंडक्टर ले लिया, इसको हमने किसी एक्सटर्नल सोर्स का तभी कनेक्ट नहीं किया, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो रैंडम है। कोई किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऐसी वेलोसिटी जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, इससे हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी ज़ीरो होती है और जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास आ गई थर्मल वेलोसिटी। अब सेम कंडक्टर को हम लोग अगर किसी सपोज इसको हमने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब आप लोगों को पता है जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव साइड हो जाएगी, ये नेगेटिव साइड हो जाएगी। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन, ये जो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में, यानी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैंने ऊपर आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो इस तरह से मूव करता है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे इट इज़ कनेक्टेड विद द सोर्स विच इज़ प्रोवाइडिंग वोल्टेज। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद विच दे मूव इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे रैंडम मोशन थी, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हैं बेसिकली जो हम लोगों ने स्टडी की है, थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होती है, और इसकी एक वैल्यू है हमारे पास 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक करंट को, उसकी टाइप्स को, उसके एसआई यूनिट को, और इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ करंट पढ़े। अगर आपको वीडियो समझ आ गई है तो लाइक लाजमी कर दें।